कक्षा 11 की बायोलॉजी के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। ये लास्ट टर्म पे जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं और बस थोड़ा सा बचा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर शुरू होगा, थर्ड लेसन। आपका जो पिछले टर्म पर हुआ था वो था जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के लक्षण हो गए थे। जगत मोनेरा के जो लक्षण हो गए थे उसी के आगे से अब करना है। चैप्टर वही चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। जगत मोनेरा के लक्षण के बाद नेक्स्ट हेडिंग है आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? ये भी एक प्रकार के बैक्टीरिया ही होते हैं जो थोड़े से आद और विपरीत परिस्थितियों में भी रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले जीवाणु होते हैं। तो इनको कैसे हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में? तो ये आद प्रोकैरियोट्स समूह हैं। इनके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले सबसे पहले जीव थे। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके सदस्य जो होते हैं वो पृथ्वी पर होने वाले सबसे पहले जीव थे। ये संरचना में जीवाणु के ही समान होते हैं। इनके जटिल कोशिकांगों सहित सत्केंद्रक का अभाव होता है। मतलब इनमें जो है इनमें जटिल केंद्रक सहित अन्य जो कोशिकांग होते हैं, जटिल कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें, और जो सत्य केंद्रक होता है इनका अभाव होता है इनमें। यू बैक्टीरिया और इनमें निम्नलिखित अंतर होता है। कौन कौन से अंतर हैं अब इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन और नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये प्रोटीन और नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नंबर 2, इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर 3, राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है। राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है। नंबर 4, प्रतिजैविकों के प्रति इनकी संवेदिता यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है। नंबर 5, ये गर्म जल के झरनों, लवणी जल, दलदली क्षेत्रों में, इन सभी ऐसी परिस्थितियां जहां पर अन्य जीवाणु नहीं रह सकते हैं, ये उन परिस्थितियों में भी वहां पर पाए जाते हैं। तो गर्म जल के झरनों में, लवणी जल में, दलदली क्षेत्रों में, इन सब में पाए जाते हैं। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया को 3 समूहों में बांटा गया। जो बैक्टीरिया हैं इनको 3 समूह में बांटा गया। नंबर 1, मीथेनोजन। सबसे पहला समूह है मीथेनोजन। तो ये दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्सी जीवाणु हैं। इन जीवाणुओं में CO2 या फ्यूमेरिक अम्ल से CH4 मतलब मेथेन ये उत्पन्न करने का गुण होता है। उसके बाद दूसरा है हेलोफिल्स। तो ये अति लवणीय जल में रहते हैं। हेलोफिल्स जो जीवाणु होते हैं ये अति लवणीय जल में रहते हैं। तेज प्रकाश में ये एक वर्णयुक्त झिल्ली बनाते हैं जिससे कई प्रकार के रंग निकलते हैं, रंग जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। वर्णयुक्त झिल्ली बनाते हैं जिससे ATP बनती है, यानी वर्णयुक्त झिल्ली से ये ATP का निर्माण करते हैं। एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं शुरू से। आर्की बैक्टीरिया आद प्रोकैरियोट समूह हैं। इनके सदस्य पृथ्वी पर होने वाले सबसे पहले जीव थे। संरचना में जीवाणु के समान होते हैं। इनमें जटिल कोशिकांगों सहित सत्य केंद्रक का अभाव होता है। यू बैक्टीरिया, और इसमें निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नंबर 2, इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। नंबर 3, राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है। नंबर 4, प्रतिजैविकों के प्रति इनकी संवेदिता यू बैक्टीरिया से भिन्न होती है। नंबर 5, ये गर्म जल के झरनों, लवणी जल, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आर्की बैक्टीरिया को 3 समूह में बांटा गया है। सबसे पहला है मीथेनोजन। मीथेनोजन क्या है? ये दलदली स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्सी जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं में कार्बन डाइऑक्साइड या फ्यूमेरिक अम्ल से मेथेन निर्माण करने का गुण होता है। उसके बाद नंबर 2, हेलोफिल्स जीवाणु। ये भी इन्हीं का प्रकार है। दूसरा प्रकार, ये अति लवणीय जल में रहते हैं। तेज प्रकाश में वर्णयुक्त झिल्ली बनाते हैं जिससे रंग जैसी संरचना दिखाई देती है, जिससे ATP यानी एडिनोसिन, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
बनाने में ये सहायता करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा बचा है, वो आपका नेक्स्ट टर्न पे होगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद थर्ड लेसन शुरू होगा। बस।